नमस्कार, मैं एडवोकेट समीउद्दीन मुजीबुद्दीन पटेल। आज आपको औसे के अंदर की जो चर्चाएं चल रही हैं रेलवे को लेकर, इसके बारे में उसकी ज़रूरत और उसकी अहमियत को बताना चाहता हूँ। हमने औसे को बहुत दिनों से विकसित होने की ख्वाहिश में थे, कभी औसा डेवलप नहीं हुआ। 2010 के बाद थोड़ा बहुत औसे के अंदर अपने को प्रोग्रेस दिखी है। मानो इंफ्रास्ट्रक्चर तहसील हो, रोडवेज हो, अलग अलग तरीके हैं, उसी का एक हिस्सा बोलकर 2014 में उस वक्त के आमदार माननीय बसवराज पटेल साहब ने, जब तक औसे का रेलवे नहीं आएगी तो यहाँ के नौजवान के मसले हल नहीं होंगे, क्योंकि रेलवे आने से दो पूरे भारत के नक्शे में हमारा औसा आ जाता है। दो राज्यों के साथ वो वाबस्ता रास्ता मिलता है। इसलिए उस वक्त लातूर से गुलबर्गा जाने वाली रेलवे ये औसे होते हुए जाए, इसलिए उन्होंने 2014 में इसके बारे में प्रस्ताव रखा था। उसके प्रस्ताव को फॉलोअप करके उस वक्त के जो मिनिस्टर थे खड़गे साहब, उनसे उसके बारे में मान्यता भी ली थी और इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। 2017 का रवि गायकवाड़ साहब ने भी इस सिलसिले में रेलवे मंत्री को सवाल पूछे थे, तो रेलवे मंत्री ने उसके बाद रेलवे मंत्रालय ने उस सिलसिले में जवाब दिया कि इसका सर्वे हो चुका है और ये सर्वे होकर ये रूट अप्रूव्ड हुआ है। इसीलिए तो आज हमें पता है कि वहाँ पे 145 किलोमीटर का फासला, लातूर से गुलबर्गा 145 किलोमीटर का फासला होता है। इस दरमियान में लातूर, औसा, किल्लारी, उमरगा होते हुए ये गुलबर्गा जाएगी और यही रेलवे, यही रूट पिछले बहुत सालों से मौजूद है। जैसे कि 1942 में भी प्रपोज रूट यही था और यह रूट रेलवे के लिए भी मुनासिब है। यहाँ पर कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी ज़मीनात भी नहीं है जिनका वजह से यहाँ पे कृषि का नुकसान हो सके, और ये रूट रेलवे के लिए भी फ़ायदेमंद है। एक तो फासले के बारे में, फासला भी कम है, और एक तो रोड, एक तो वो उस एरिया के बारे में रेलवे के मंत्रालय ने इसीलिए इसको उस वक्त में ही मान्यता दे दी है। 2014 के बाद से लेके तो आज तक 2020 तक इसको आगे के अप्रूवल्स नहीं मिली। पता नहीं क्यों वहाँ पे अटक गया। हुकूमत बदल गई, वहाँ के अकायद बदल गए, शायद इस वजह से इसके अंदर आने वाला, इसके अंदर अड़चन आई। आज हमें सुनने में आ रहा है कि लातूर रोड से गुलबर्गा रेल जाएगी, और मैं औसे वालों को बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले बहुत सालों से औसे में आने वाले अलग अलग प्रोजेक्ट्स कुछ वजूहत से यहाँ से चले जाते हैं। जब बिलासराव देशमुख साहब मिनिस्टर केंद्र में मंत्री थे, उस वक्त भी उन्होंने यहाँ पे भेल प्रोजेक्ट प्रपोज किया, आया भी था, ज़मीन भी हमने एक्वायर की थी, मगर कुछ और ऐसी वजह पैदा हो गई, चला गया। दूसरे राजकारणियों ने अपने पावर का इस्तेमाल करके वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। टीवी प्रोजेक्ट, भेल प्रोजेक्ट, कोच फैक्ट्री, नाम तो शुरुआत में औसे का आता है, और कुछ यहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से वो प्रोजेक्ट चला जाता है। वैसे ही रेल का भी वैसा ही अप्रूव्ड होने के बावजूद भी अब ऐसा डर लगने लगा है कि ये कुछ राजकारणी फायदे की वजह से यहाँ से चला जाएगा। इसी वजह से हमें औसे वालों को चाहिए कि हम मुत्तहिद हो जाएं। हमें ये वक्त आ गया कि मुत्तहिद होएं। 1990 में हमारे पास MIDC है, 84 हेक्टर की MIDC औसे की मौजूद है। उसके बावजूद यहाँ पे जो जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था नहीं हुआ। 1984 में ये डेवलपमेंट 1990 से लेके तो 2020 तक हम अलग अलग बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए तरसते आए।
यहाँ के राजकारणी लोगों के वजह से हमें तो प्रोजेक्ट पहले आता है, बाद में कुछ तो वजह दिखाकर ये प्रोजेक्ट दूसरी तरफ चला जाता है। मगर हम इस मर्तबा ऐसा होने नहीं देंगे। हमने माकरी प्रोजेक्ट के लिए भी औसे के लोगों ने बहुत एक मुत्तहिद होकर माकरी प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा लिया। आज हमें चाहिए कि हम एक जगह आएँ और ये प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी 4 टप्पे पार कर चुका है, रूट अप्रूव हुआ है, रेलवे मंत्रालय में इसका रिकॉर्ड मौजूद है, पिछले पूरे नेताओं ने इसके ऊपर फॉलोअप किया हुआ है। अब थोड़ी सी अपने कमजोरी और अपने कमज़ोरी की वजह से या हम लोग बेदार नहीं होने की वजह से ये प्रोजेक्ट यहाँ से दूसरी तरफ न जाए। इसीलिए हमें चाहिए कि हम एक हों। ये प्रोजेक्ट आने के फ़ायदे ऐसे होंगे कि यहाँ की जो MIDC है, इसका जो औद्योगिक विकास होना है, यहाँ की जो फैक्ट्रीज़ आने हैं वो फैक्ट्रीज़ आएंगे, रेलवे से 2 स्टेट एक हो जाएंगे, धार्मिक स्थल जो मौजूद हैं गुलबर्गा में, किल्लारी में, औसा में, लातूर में, वो लिंक हो जाएंगे। हमारे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होंगे। यहाँ पे होने वाले कृषि उत्पन्न जो है, खेतों की जो पैदावार है, उसको बड़े बड़े मार्केट्स मिलेंगे। आज हमारे पास प्याज का, कोथिंबीर का बहुत अच्छा प्रोडक्शंस, यहाँ का एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है पिछले 10 सालों में। अल्लाह की फजल से बारिश भी अच्छी है, मगर इनको मार्केट नहीं मिलने की वजह से इसकी कीमतें कम होती हैं। जब रेलवे आएगी तो हमें बहुत बड़े मार्केट को मौजूद होगा हमारे सामने। यहाँ के जो शेतकरी है, जो खेतकरी है, वो अपना माल दूर दूर तक ले जाके बिका सकेंगे। यहाँ के जो प्रोडक्ट MIDC के जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये दूर दूर तक माल ले जाके बिकाएंगे। दूर दूर से माल यहाँ आना आसान हो जाएगा। आज कुछ भी हमें मटेरियल मंगाना है या कुछ माल बिकवाना है तो लातूर जाना पड़ता या फिर उमर का चौरास्ता जाना। और जब यहाँ पे अपने पास रेलवे आएगी तो यहाँ हमारे खेतकरी को, हमारे उद्योजक को, हमारे यहाँ पे व्यवसाय करने वालों को माल लाने में और ले जाने में आसानी होगी। इसका फ़ायदा यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। उसी तरह से आज एजुकेशन के लिए यहाँ पे जो बच्चे दूर दूर से आते हैं, लातूर को, औसे को, यहाँ से आना जाना भी आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमारा भौगोलिक विकास भी होगा। आज हम जानते हैं कि औसा एक ही तरफ बढ़ता जा रहा है, औसे को चारों तरफ विकास नहीं हो रहा है। पटेल चौक से लेके तो MIDC गेट तक या फिर नागराज पेट्रोल पंप तक इतना ही औसा बन चुका है, एक ही साइड में औसा बढ़ रहा है। और जो प्रपोज रेलवे है, ये औसे के उस जानिब, उल्टी जानिब रहने की वजह से, पश्चिम जानिब रहने की वजह से उस वक्त उस एरिया का भी डेवलप होगा, उस एरिया को भी बहुत डिमांड आएगा, उधर भी विकास होगा, चारों तरफ से विकास होगा। इसीलिए मैं सभी लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि हमें वक्त आ गया है कि हमें एक होना चाहिए, एक बैनर के नीचे होना चाहिए। ये किसी पक्ष का या किसी धर्म या जात की बात नहीं है, ये औसा ताल्लुक़े की बात है। इस मर्तबा हम एक नहीं होंगे, अब नहीं तो कभी नहीं। ये पिछले नेताओं ने इस पर अच्छा काम किया है। आज के आमदार ने भी हमें इस बारे में बताया है कि हम अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। बस हमें उनका साथ देना है, हमें एक होकर उनका साथ देना है। मैं आप सबसे इल्तिजा करता हूँ कि अब वक्त आ चुका है कि हमें एक होना है और हमारे हक की लड़ाई लड़े और हमारे लिए जो हमारे ताल्लुक़े के विकास के लिए फ़ायदेमंद है, उसके लिए एक जगह जमा हो और ये प्रोजेक्ट को लाने में मदद करें। धन्यवाद।